इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसमें कैसे रिएक्शन किया जाता है और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, इसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई नया चीज है, मैग्नीशियम है, एक अलग हो गया, ऑक्सीजन है जो अलग हो गया। ये दोनों नए पदार्थ हैं जिनका गुणधर्म एक नया है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया चीज बन गया इन दोनों को मिलकर। तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक बार और देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद कर देते हैं, तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों इसमें भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, इसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो इन दोनों को मिलकर बनता है, उत्पाद होता है, उसको हम उत्पाद बोलते हैं। जैसे कि इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम उत्पाद बोलेंगे, तो ये हो गया उत्पाद। जो मिलकर बनाता है उसको अभिकारक, और जो बन जाता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अब देखेंगे संतुलित समीकरण क्या होते हैं। देखिए, संतुलित समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाकर एक नया उत्पाद बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो संतुलित समीकरण क्या होते हैं कि तीर के दोनों तरफ ये जो तत्व हैं, इनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए तीर हो गया, इसके जो तत्व एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स के संतुलित समीकरण में क्या होता है कि जो तीर है उस तीर के दोनों तरफ इन एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होनी चाहिए। जैसे एक परमाणु है, इसके 2 है, इसके 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो दोनों तरफ ये समान नहीं है, इसको हम समान करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर 2 करते हैं तो मैग्नीशियम हमारा 2 हो गया इधर, और यहाँ पे भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, संतुलित समीकरण हो गया। संतुलित समीकरण में क्या होता है कि तीर के दोनों तरफ एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होनी चाहिए, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, असंतुलित समीकरण, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, इन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तीर के दोनों तरफ, इधर भी और यहाँ पे भी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब संतुलित नहीं है, उसी को हम बोलते हैं कि ये असंतुलित समीकरण है। जैसे देखिए मैग्नीशियम
यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक ही है, तो ये संतुलित समीकरण नहीं है, तो इसको हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। और जिसमें इस तीर के दोनों तरफ इस एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन भी यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी ये दो है, तो इसी को हम बोलते हैं संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो इस वीडियो में देखें कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होता है, और संतुलित समीकरण क्या होता है, और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं।